मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या 24 घंटे में इंडिया कोरोना केसेस के मामले में इटली को पीछे छोड़ देगा? आप सोच रहे होंगे हम इटली की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इटली की वो तस्वीर लोगों के दिमाग से नहीं जाती जहां हमने देखा कि सड़क पर लोग पड़े हुए थे, जहां हमने देखा कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, जहां हमने देखा कि लोग कोरोना से करा रहे थे। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या अगले 24 घंटे में इंडिया का कोरोना मीटर इटली से आगे जा सकता है? इसको समझने के लिए पहले समझिए कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,851 नए केस सामने आ गए हैं। 24 घंटे में 273 लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ देश में कोरोना का मीटर 2,26,000 के पार चला गया है। भारत में इस वक्त इटली से सिर्फ 7,243 केस कम है और जिस तरीके से हर रोज अब 9,000, 9,500, अब तो 10,000 के करीब केसेस आने लगे हैं, ये 7,000 से कुछ ज्यादा का जो फासला बचा है ये तो लग रहा है कल ही पूरा हो जाएगा और भारत इटली से आगे चला जाएगा केसेस के मामले में। पिछले 2 महीनों में इटली ने कोरोना का सबसे खतरनाक दौर देखा। क्या भारत में भी यही पिक्चर दिखने वाली है? यह समझने के लिए सबसे पहले आपको कोरोना का ऑल इंडिया मीटर देखना होगा। 2,26,770 ये अभी तक टोटल केसेस है भारत में। 2,26,770, 6,348 लोगों की जान गई है और 1,09,462 लोग रिकवर होकर घर गए। लेकिन जो ऊपर वाला आंकड़ा है ना, वही डराता है, वही आपकी चिंता को बढ़ाता है कि ये तो बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। अब रोज 10,000, 9,000 केसेस आएंगे तो ये कहां भागेगा? सोचिए पिछले 24 घंटे में क्या हुआ वो देख लीजिए। जो रोज के बारे में बात कर रहा था, 9,851 केस हो गए, यानी 149 केसेस और अगर इसमें जोड़ देंगे, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, तो 149 केस और जोड़ते तो 10,000 का आंकड़ा हो जाता है एक दिन में। और ये मौत का आंकड़ा देखिए, 273 लोगों की जान एक दिन में गई है कोरोना की वजह से। तो ये दोनों ही आंकड़े डरा रहे हैं कि ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ये बढ़ता वो कम होता तो समझ सकते थे, वो अगर स्टैग्नेंट होता और ये भी कम होना शुरू हो जाता तो खुशी की बात होती, लेकिन ये हो नहीं रहा है। भारत में कोरोना की रफ्तार ऐसी है कि वो 24 घंटे में इटली को पीछे छोड़ सकता है। ये आंकड़े उसी की तस्दीक कर रहे थे। एक दिन बाद भारत में इटली से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। अभी इटली में कोरोना के 2,34,013 पॉजिटिव केस हैं और आज भारत में कितने हो गए? 2,26,770। अब इन दोनों का फर्क आप देखेंगे तो भारत में इटली से सिर्फ 7,243 केस कम है और जैसे रोज 9,000, 10,000 केस आ रहे हैं, ये 7,243 तो कल कवर हो जाएगा और फिर हम इटली से आगे होंगे। कल भारत इटली से आगे जा चुका होगा। हम ये क्यों कह रहे हैं? एक बार जरा कंपैरिजन देखिए क्या स्थिति है, अब आपको समझ में आ जाएगा। भारत में केसेस कितने हैं? 2,26,770, ये भारत का हाल है। इटली के केसेस की संख्या कितनी है? 2,34,013 केसेस हैं और ये जो आखिरी में आप लाइन पढ़ रहे हैं, भारत में सिर्फ 7,243, ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। इटली से सिर्फ 7,243 केस भारत में कम है, यानी इसमें भारत के केसेस में 7,243 जोड़िए तो भारत वहां खड़ा हो जाता है जहां आज की तारीख में इटली खड़ा है। ये चिंता की बात है हमारे लिए। हम क्यों कह रहे हैं कि 24 घंटे में भारत इटली को पीछे छोड़ देगा? 4 दिन में केसेस देखिए कितने आए। 4 दिन में भारत में 28,000 नए केस सामने आ गए हैं। हर दिन औसत केस 7,016 सामने आ रहे हैं। अगर आप इसका एवरेज निकाल रहे हैं, ये 28,064 का, तो 7,016 पर डे केस सामने आ रहे हैं। और आज जो नए केस सामने आए 9,851, यानी जो एवरेज हम निकाल रहे थे ये 7,016, उस एवरेज से भी ज्यादा केस आज सामने आए और बीते 2 दिन से आ रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर एवरेज का मामला भी रहा तो भारत मान के चलिए कि इटली तक तो पहुंच ही जाएगा और अगर एवरेज से ज्यादा जैसा हम देख रहे हैं कि स्थिति बन रही है तो भारत इटली को पार कर जाएगा। कल अगर 8,000 केस भी आए तो क्या होगा? देखिए भारत में अभी 2,26,770 केस हैं, इसमें 9,851 जोड़ते ही जो कि आज की स्थिति थी तो 2,36,621 केस हो जाते हैं जो इटली से ज्यादा हो जाएंगे। ये आज वाली स्थिति में आपको बता रहा हूं कि आज जितने ही आंकड़े मान लीजिए कल भी आ गए, क्योंकि कम तो हो नहीं रहे, रोज उतने ही आ रहे हैं, तो आज वाला ही मान के चल रहे हैं, कल बढ़ा नहीं रहे हैं, तब भी भारत इटली से आगे चला जाएगा कल की हालत में।
और ये इसलिए भी चिंताजनक है कि देखिए इटली की स्थिति हमने देखी, जब केसेस बढ़ते हैं ना और लोगों को जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर्स की, मास्क की, दूसरी हेल्थ सुविधाओं की, तो परेशानी बढ़ने लगती है। अभी भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है, इलाज ठीक ठाक मिल रहा है, रिकवरी रेट भी बेहतर है, लेकिन ये आंकड़ा रहेगा तो सोचिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। इटली के जितने आंकड़े हो गए हैं, लेकिन इटली जैसे हालात नहीं हुए हमारे अभी, ये सबसे राहत की बात है। लेकिन इटली को पीछे छोड़ेंगे और आगे जाएंगे तो हो सकता है इटली जैसी परेशानियां भी झेलनी पड़े, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए ये आंकड़े आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत एहतियात बरतिए। समझिए कि ये अनलॉक 1 का मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया, खतरा कहां खड़ा है ये आपके सामने है। इंडिया में कोरोना का ग्राफ कैसे आउट ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे होता जा रहा है वो आपको दिखाता हूं। डेट वाइज देखिए, 1 जून को 1,98,706 केस थे, फिर 2 जून को यह बढ़कर 2 लाख के पार चले गए, 3 जून आते आते 2,16,919 हो गए और 4 जून को 2,26,770 हो गए। अब इन आंकड़ों के फेर में पड़े बिना सिर्फ इस लाल लाइन को देखिए कैसे जंप मार रहा है, यहां से ऊपर, यहां से और ऊपर गया, यहां और फिर वहां। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो स्टेडी ग्रोथ है, ये चिंता की बात है। ये कहीं नीचे आता, कहीं थोड़ा ऐसा लगता कि रफ्तार कम हो रही है, रोज आने वाले केसेस कम हो रहे हैं, तो एक राहत बनती थी मन में, एक उम्मीद जगती थी कि हम कोरोना को किसी ना किसी वक्त में आकर उसका ग्राफ नीचे कर देंगे। अभी तो जून जुलाई में कह रहे हैं, जून तो चल ही रहा है, जुलाई आते आते पीक हो जाएगा। अब पीक में सोचिए क्या होगा, अभी तो हम 2 लाख, 2.25 लाख के पार चले गए। देश के कोरोना मीटर की रफ्तार इतनी तेज है और इसमें बड़ा रोल मुंबई का है, जहां कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ। मुंबई की हालत देखिए, जब हम 2.25 लाख के करीब हैं, उन 2.25 लाख में तो 44,704 केस अकेले मुंबई के हैं। ये सोचिए आप, इतना तो कितने राज्यों में नहीं है जितने अकेले मुंबई में है, और 1,465 मौतें अकेले मुंबई में हुई हैं। इतनी मौतें कई राज्य में नहीं हुई हैं जितने अकेले मुंबई में हो गई। 24 घंटे में 1,442 केस मुंबई में सामने आए और 48 लोगों की जान गई। अब आप ये पूरी स्थिति देख रहे हैं, जब ये आप ग्राफ देख रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि मुंबई का कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश में कोरोना के ग्राफ को ऊपर ले जाने, चिंताओं को बढ़ाने, परेशानियों के सबब बन जाने में कितना ज्यादा है जब इस तरीके से ग्राफ ऊपर जाता है। जब हम मुंबई की बात करते हैं तो लोगों के मन में सवाल यह भी उठता है कि यह कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, मुंबई में कैसे केसेस बढ़े। उसको एक पैटर्न से समझिए आप कि 30 मई को करीब 38,000 केस थे, आज बढ़कर 44,000 केसेस हो गए हैं। तो ये केसेस बीते एक हफ्ते में जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, देखिए 30 मई को 38,212, एक दिन बाद 39,456, 40,869 उसके 1 जून को हो गए थे, 41,986 2 जून को, और अब 43,262 से आगे बढ़ते बढ़ते 4 जून को यह आंकड़ा 44,704 हो गया है। अगर किसी पहाड़ की तरह देखिएगा तो आपको लगेगा कि जैसे आप धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं और चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी परेशानी है कि इसमें कहीं गिरावट नहीं दिख रही, कहीं से कोई कम होता हुआ आंकड़ा नहीं दिख रहा। यह सबसे परेशानी की बात है। और यह उस मुंबई का हाल है जहां पर बहुत सारे माइग्रेंट्स काम करते थे, वो अपने अपने प्रदेश गए, अब वहां से गए हैं तो वो अपने प्रदेशों में भी केसेस बढ़ा रहे हैं। तो मुंबई का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, दूसरे राज्यों में भी जो लोग गए, जो प्रवासी मजदूर गए, उनकी वजह से मुंबई से जो कोरोना गया वो दूसरे राज्यों में गया। अब आप देखिए मुंबई को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, मौत का आंकड़ा 1,227, यह आंकड़ा था 30 मई को, 1,279 हुआ 31 मई को, 1,319 हो गया 1 जून को, 1,368 हुआ 2 जून को, 1,417 हो गया 3 जून को, और उसके बाद एक दिन बाद बढ़कर 1,465 हो गया। तो मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से ये मौतें हो रही हैं, ये सबसे चिंता की बात है। अब आपको मुंबई का पिछले एक हफ्ते का कोरोना ग्राफ और मौत का आंकड़ा दोनों साथ में दिखाता हूं, कैसे 7 दिन में कोरोना का स्पीडोमीटर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ मुंबई में। वो देखिए, 29 मई को 1,447 केसेस सामने आए, 38 लोगों की जान गई। अगला दिन 30 मई को आप देखिए क्या स्थिति थी, वो आपने देखा, ग्राफिक्स थोड़ा चला गया। 1 जून को 1,413 केस आए, 40 मौत हुई। 2 जून को 1,117 केस आए, 49 लोगों की जान चली गई। तो ये आंकड़ा जो है वो आपको बता रहा है कि कैसे केसेस बढ़ रहे हैं। जब तक मैं बता रहा हूं ग्राफिक्स चेंज हो जा रहा है, लेकिन आप इसको अगर देख रहे हैं कि 31 मई को 1,244 केस आए, 52 लोगों की मौत हुई। तो ये मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है,
जो केसेस आ रहे हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 31 मई को थोड़ा घटा था, लेकिन उसके बाद इतना नहीं घट गया कि आप खुश हो जाए कि स्थिति बेहतर हो गई। फिर 1400, 1100, 1200, 1400 ये केसेस है, और मरने वालों का आंकड़ा 40, 49, 48, 50 इसके आसपास। ये रोज का हाल हो गया मुंबई का। मुंबई में कोरोना का विस्फोट है तो महाराष्ट्र के आंकड़े और परेशान करने वाले हैं। अब जिस मुंबई में इतना होगा, उसके अलावा अगर महाराष्ट्र में देखें तो केसेस की संख्या कितनी है? 77,793, यानी करीब करीब 44,000 केस अकेले मुंबई में है। और बाकी महाराष्ट्र को आप देखिएगा तो वहां पर 33,000 केसेस और उसमें जोड़िए तो 77,793 हो जाता है। मरने वालों का आंकड़ा पूरे महाराष्ट्र में 2710। कल केसेस 24 घंटे में केसेस सामने आए करीब करीब 3,000, 2,933 एग्जैक्ट फिगर है, और मरने वालों का आंकड़ा 123 है। तो इस वक्त अगर आप देश में पूछिएगा कि कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा चिंता का सबब किस राज्य में, किस प्रदेश में और किस शहर में बना हुआ है, तो महाराष्ट्र और मुंबई ये लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में कोरोना के केसेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है? हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य की इस रिपोर्ट में समझिए। बीएमसी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों से मुंबई में कोरोना संक्रमण को लेकर एक पैटर्न देखा गया है। यहाँ के झुग्गी बस्ती इलाकों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं यहाँ के अपर क्लास इलाकों में संक्रमण के मामलों में कमी आई है। इस वक्त हमें मुंबई के धारावी इलाके में, और यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं, और इसके साथ ही अब कुल कोरोना संक्रमण के मामले धारावी में बढ़कर 1872 हो चुके हैं। न सिर्फ धारावी बल्कि मुंबई के अन्य झुग्गी बस्ती इलाकों में भी इसी तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीएमसी का कहना है कि झुग्गी बस्तियों में संक्रमण बढ़ने की दो बड़ी वजह हैं। पहला, यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन न होना। यहाँ के एक 8x10 के कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं। ऐसे में ये लोग अक्सर सुबह शाम अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आप कभी भी आइए, यहाँ के गलियों में, बाजारों में अभी भी लोग जो है बड़ी संख्या में आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना भी यहाँ पर संक्रमण बढ़ने की एक और बड़ी वजह है। दरअसल ज़्यादातर लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, ऐसे में मजबूरन उन्हें जो है पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस वजह से भी यहाँ पर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी का कहना है कि जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तभी से वो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर रहे हैं और अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिस वजह से भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार ज़्यादा बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। बीएमसी का कहना है कि भले ही अनलॉक 1 का फेज 2 शुरू हो गया हो, लेकिन फिर भी अब तक खतरा टला नहीं है। इसीलिए लोग अभी भी सामाजिक दूरी का पालन करें और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, ताकि कोरोना के इस रोकथाम की लड़ाई में उन्हें जीत हासिल हो सके। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। दिनेश मौर्य सही बता रहे थे, झुग्गियों में केसेस बहुत बड़े हैं मुंबई में, और वहां की सरकार, महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि झुग्गियों में चूंकि जगह कम है इसलिए ऐसा हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि झुग्गियां सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, झुग्गियां पूरे देश में होती हैं, और अगर पूरे देश में झुग्गियों में कोरोना को रोका जा रहा है, वहां पर उसको लेकर काम किया जा रहा है कि कोरोना न बढ़े, तो फिर मुंबई में क्यों बढ़ रहे हैं? प्रशासन से सवाल तो होगा। महाराष्ट्र के बाद अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूं, जहां कोरोना के हालात हर दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। पहले सिर्फ महाराष्ट्र था, अब देखिए दिल्ली की हालत। दिल्ली में कुल केसेस 25,000 के पार चले गए, 25,004 केसेस हैं, और मरने वालों का आंकड़ा 650 का है। और बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1,359 नए केस सामने आए हैं, और जो मौत हुई है वो 22 है। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, 24 घंटे वाला, ये चिंता का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि अब बीते कुछ दिनों से रोज ऐसा हो रहा है कि 1000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में सामने आ रहे हैं, और इसीलिए दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मरने वालों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यह भी एक चिंता का विषय है। और यह तब है जब दिल्ली में लगभग सारे जिले जो हैं उनमें गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 28 मई तक दिल्ली में कैसे 316 लोगों की मौत हुई थी, और कैसे यह मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया, डेथ मीटर बढ़ा, वो आपको दिखाता हूं। 28 मई को दिल्ली में 316 मौतें हुई थी, 29 मई को 398, 3 जून आते आते 4 दिन में बढ़कर 606 हो गई, और अगले दिन बढ़कर 650 हो गई। तो इस डेथ मीटर को जब आप देखते हैं तो यहां अगर देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि 316 मौतें हैं, और आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ते बढ़ते इस ग्राफ को जब यहां पर पहुंचकर देखेंगे 4 जून तक, तो यह आंकड़ा बढ़कर 650 हो गया। अब सवाल यह कि डबल कैसे हो गया?
एक हफ्ते के अंदर, अब इतने दिन में आप देखिए 3 मई तक 28 मई तक, यानी करीब करीब जब कोरोना की लड़ाई चल रही थी तो 1-1.5 महीने में 316 मौत और एक हफ्ते के अंदर 650 मौत। ये 316 लगभग 316 डबल आप कर दीजिए, उससे भी ज्यादा केसेस मौत के आंकड़े आए हैं एक हफ्ते में, जो कि पिछले 1.5 महीने में नहीं आए थे। तो इसलिए लोगों को डर लग रहा है कि 1.5 महीने में 316 हुई और डबल होने में सिर्फ 7 दिन लगे, ये कैसे हो गया। दिल्ली में कोरोना केसेस बहुत तेजी से लोगों की जिंदगी खत्म कर रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको एक और आंकड़ा समझना होगा कि कैसे इन आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर आऊंगा। 28 मई को 316 थे, 4 जून को 650 हो गए, 7 दिन में, जो मैं आपको कह रहा था एग्जैक्ट फिगर 334 का है। अब इसमें एक चीज देखिए, यही बात मैं आपको समझा रहा था कि 316 28 मई तक है, जब कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए और हमने एक लंबी लड़ाई 1.5 महीने तक लड़ी, जब लॉकडाउन था तब 316 लोगों की जान गई और बीते 7 दिन में 334, यानी इससे भी ज्यादा। और अभी हमने लॉकडाउन खोला है, अभी हमने अनलॉक 1 में है हम, और दिल्ली में हर तरह की छूट दे दी गई। अब लोग पूछेंगे कि 7 दिन में जब जितनी मौतें बीते 1.5 महीने में नहीं हुई, उससे ज्यादा 7 दिन में हो रही हैं, तो अनलॉक 1 कैसे है दिल्ली में? दिल्ली में क्या वाकई वो कुछ हो रहा है जो किया जाना चाहिए? हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि आरएमएल अस्पताल में न सिर्फ गलत सैंपल की जांच हो रही है, बल्कि रिपोर्ट भी देरी से दी जा रही है। इस आरोप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को नसीहत दी कि काम कीजिए, राजनीति कम कीजिए। मुझे लगता है कुछ लापरवाही से काम हुआ है। और देखो, रिपोर्ट को 5 दिन में 7 दिन में आप देंगे, आप सोच के देखिएगा। एक पेशेंट है, उसकी तबीयत खराब है, उसने सैंपल दिया टेस्ट के लिए, अब वो कोरोना हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल कहते हैं नहीं, आपकी तो रिपोर्ट अभी नहीं आई है, कहीं ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव हो और हमारे अस्पताल में रह के आपको कोरोना लग जाए, वो लेने से मना कर देते हैं। जब वो नॉन कोरोना हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, आपको तो सिम्टम सारे कोरोना वाले हैं, आप पहले टेस्ट करा लो, रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, हम आपको रिपोर्ट आते ही ले लेंगे। अब 5-5 दिन 7-7 दिन इंतजार करनी पड़ेगी। उस दौरान अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो बहुत खतरनाक है। तो हमने आदेश दिए हुए हैं कि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दीजिएगा। आपको किसने कहा कि आप जितनी कैपेसिटी से ज़्यादा टेस्ट करें? जितनी कैपेसिटी उतना टेस्ट करिएगा, पर 24 घंटे में रिपोर्ट दीजिएगा। सत्येंद्र जी, एक मिनट ध्यान से सुनिए जरा। एक टेस्टिंग की लेबोरेटरी से 710 लेबोरेटरीज हमने क्रिएट की हैं। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। और आज भी दिल्ली में जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहां पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीजें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी है उतनी कीजिए, ज्यादा क्यों कर रहे हैं, वक्त लग रहा है रिपोर्ट आने में। मुझे ये बताइए कि जब भी कोई कोरोना का केस पहुंचता है या जिसको लक्षण है, आप किसको मना करेंगे कि हम आपका टेस्ट नहीं करेंगे, अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? डॉक्टर्स तो बेचारे सबकी तकलीफ देखते हुए सबका स्वैब ले रहे हैं, सबका टेस्ट कर रहे हैं, और उसमें देरी हो रही है तो लोगों को होम क्वारंटीन करना है, कैसे क्वारंटीन करना है, ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो सरकारों की है ना। उनको देखना होगा कि ये जो वक्त लग रहा है टेस्ट रिपोर्ट आने में, इसको कैसे कवर करना है और इस कैसे खतरे को टालना है। अब आपको चेन्नई का हाल दिखाता हूं, उससे पहले गुरुग्राम देख लीजिए। गुरुग्राम में टोटल केसेस 1410 हैं और नए केस 215 हैं। तो आप जब दिल्ली मुंबई से कंपेयर करेंगे तो गुरुग्राम में केसेस अभी कम नजर आ रहे हैं। चेन्नई की तस्वीर आपको दिखाता हूं, वहां पर हालात क्या है। चेन्नई में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, 18,693 केसेस हैं और नए केस चेन्नई में 1,072 सामने आए हैं। अब ये लाल में ऐसे ही नहीं है, 1,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में सामने आना ये बड़ी बात होती है। कहीं 100, 205, 10, 15, 20, 25 आ रहे हैं तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ना, ये सवाल पूछने लगता है अपने आप में कि कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया, और कम्युनिटी स्प्रेड अगर हो जाएगा फिर तो बड़ी चिंता है। इसको लेकर जवाब मिलना अभी हालांकि बाकी है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे निसर्ग तूफान के कहर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर।